हाँ, कोई खबर मिली क्या? अच्छा अच्छा, हाँ कहाँ? ठीक है, थैंक यू, मैं रखता हूँ। क्या हुआ छोटे चाचू, ईशान की कोई खबर मिली? बताइए कहाँ है वो लोग? वो शाम चौक नाम के गांव में ईशान और गौरी को देखा गया है। मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ। अरे रुकिए, हम लोग भी साथ में चलेंगे। हाँ, चलो चलो। हाँ, चलो मतलब सब लोग जाएंगे तो चीकू का ख्याल कौन रखेगा? तुम लोग जाओ, मैं यहीं पर रहूंगी। हम लोग चलते हैं। हाँ चलो। हाँ चलो। सुनिए, मैं जाती हूँ, शैलू माँ को जाकर खबर पहुँचाती हूँ। इसीलिए कहता हूँ तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खाली है। अगर तुम थोड़ा भी दूर का सोचती तो ये काम करती क्या? अरे भाई, शान और गौरी की खबर अगर हम लोग सबसे पहले पता कर लेते हैं तो इस परिवार में हमारा कद कितना बढ़ जाएगा पता है? चलो, शुभ काम में देरी करने का फायदा नहीं होता। चलो चलो। देखिए डॉक्टर साहब, आप खाना खा लीजिए। अभी कोई रोगी नहीं है तो जल्दी से खा लीजिए। रुको गौरी, अभी कुछ काम कर रहा हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट दवाइयाँ हैं, उसी को लिखना है, लिख के खाता हूँ। अभी आपको खाना खाना पड़ेगा। मैं तो उनको बताकर आपके लिए खाना गौरी, लाई ये हूँ। जरूरी काम है। तो ठीक है ना, आप काम कीजिए ना, मैं आपको खाना खिला देती हूँ। क्या हुआ? इस तरह क्यों देख रहे हैं आप मुझे? अभी तो कह रहे थे कि मुझे काम है। काम कीजिए। काम रहने दो। अगर मैं अपनी पत्नी को देख रहा हूँ तो तुम्हें क्यों जलन हो रही है? रुको, अब यहाँ आ जाओ। मैं अकेले ही क्यों खाऊं? तुम भी खाओ, मैं तुम्हें खिलाता हूँ। अरे डॉक्टर साहब, अगर मैं आपकी कोई मदद कर पाती तो आपको थोड़ी राहत मिल जाती। करूंगा ना। इसके बाद बाकी काम तुम ही करना। मैं कैसे करूंगी? मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ डॉक्टर साहब, पर आप तो डॉक्टर हैं। और इन्हीं सब झमेलों की वजह से तुमने अपनी पढ़ाई भी तो रोक दिया है गौरी। अब ऐसा नहीं होगा, तुम्हें अब नए तरीके से फिर से शुरू करना होगा और मैं तुम्हें सिखाऊंगा। उसके बाद तुम मुझे हेल्प करना। लेकिन मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकती हूँ? क्यों? मैं तुम्हें सारी दवाइयों के बारे में बता दूंगा, जिसको जरूरत पड़ेगी तुम उसे देती रहना गौरी। और जो बेसिक सी चीजें होंगी वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। इधर आओ। ये रहा। हाँ रुको, हाथ दिखाना अपना। अरे बाबा रे, आप मुझे सिखाने के लिए मुझे सुई चुभाएंगे क्या? उफ गौरी, तुम ना सच में बहुत बेवकूफ हो। अरे मैं भला तुम्हें इंजेक्शन क्यों लगाऊंगा? इंजेक्शन कैसे दिया जाता है वो मैं सिखाऊंगा तुम्हें। अरे बाबा, नहीं 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 नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। गौरी, सब हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है।
ये देखो इंजेक्शन। नहीं डॉक्टर साहब, आप मुझे बख्श दीजिए, मुझसे नहीं होगा ये। गौरी मेरी बात सुनो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही आसान सा काम है। मैं बताता हूँ इसमें दवाइयाँ कैसे भरी जाती हैं। ये सुनिए, देखो। मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझसे नहीं होगा ये, मुझसे नहीं होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे कितनी अजीब बात है गौरी, मैं तुम्हें इंजेक्शन नहीं दे रहा हूँ बल्कि इंजेक्शन किस तरह से दिया जाता है वो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। तुम इतना डर क्यों रही हो? लाओ लाओ हाथ दो अपना, पकड़ो इसे। ओह बाबा, देखिए देखिए, मेरा तो हाथ भी कितना कांप रहा है, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। आप तो गौरी- डॉक्टर है। नहीं नहीं नहीं, आप रखिए, मैं नहीं कर पाऊंगी। मेरा काम तुम्हारा काम, ये सब क्या शुरू कर रखा है तुमने? सुनो गौरी, हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तुम्हें सब कुछ सीखना पड़ेगा गौरी, और फिर मैं तो हूं ना तुम्हारे पास, और तुम मुझे जो भी सिखाओगी मैं भी वैसे ही तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा। हम दोनों मिलके एक दूसरे को संपूर्ण करेंगे, समझ गई ना? तो फिर पकड़ो। सब सीख सकती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं सीख सकती, मुझे बहुत डर लग रहा है। गौरी मुझे गुस्सा मत दिलाओ, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं सच में तुम्हें इंजेक्शन लगा दूंगा। अरे बाबा रे, गौरी, नहीं 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 नहीं, डॉक्टर गौरी, साहब, नहीं 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 नहीं, डॉक्टर साहब, क्या नहीं, कर रही हो नहीं, तुम? मुझे ये छोड़ दीजिए, रुको, नहीं कर क्या कर पाऊंगी रही हो? मैं, मुझे अरे छोड़ रुक जाओ, दीजिए, रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ, मुझसे नहीं रुक हो जाओ। पाएगा। अरे गौरी, नहीं, मुझे जाने दीजिए डॉक्टर साहब, मुझे छोड़ दीजिए, मैं नहीं अरे कर पाऊंगी। गौरी, नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ। डॉक्टर साहब, मुझसे नहीं होगा, मुझे छोड़ दीजिए। सच में गौरी, तुम भी ना। जरा रुकना तो, इस आदमी को एक बार पूछ कर देखती हूँ। ओ भैया, हाँ, मैं पूछ रही थी कि शाम चौक के जमींदार की कोठी किस तरफ है? अरे वहीं तो है, सीधा जाकर बाएं तरफ। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। समझी माधुरी, इस बार बड़ा हाथ मारना पड़ेगा। ईशान और गौरी की खबर चाचा जी को देकर हमें मोटी रकम वसूल करनी होगी। देखिए ना, सांप ने हमें घेर लिया है। अब हम क्या करेंगे? नहीं, चलिए भागते हैं। बचाओ, बचाओ! अरे मेरे बाप रे! चलो यहाँ से भागते हैं, चलो। अब हम क्या करेंगे? क्या करें तुम ही बताओ। इस गौरी की तलाश में लगता है हम ही खत्म हो जाएंगे। पत्थर फेंक के मारूं? पत्थर। खबरदार, मैं कह रही हूँ, अभी ये सब पत्थर वगैरह मत मारना। आप देख रहे हैं ना कैसे फान उठाकर बैठा है। अगर आप पत्थर उठाने के लिए नीचे झुके ना तो आपको तुरंत डर देगा। तो फिर क्या करूं? क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे? आइडिया! मैं कह रही हूँ कि चलो मिलकर नाचते हैं। नाचेंगे? यहाँ कैसे नाचेंगे? अरे धत! मैं कह रही हूँ ना, मैंने फिल्मों में देखा है, अगर सांपों के आगे नाचेंगे ना तो वो हमें डसते नहीं है। चलो नाचते हैं। सच कह रही हो? सच कह रही हो? हाँ 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 हाँ, मैं नाचती हूँ। मैं नहीं नाच पाऊंगा। तो मैं क्या करूं? हाँ, आप क्या करोगे? आप बीन बजाइए। बीन बजाऊं? बजाइए ना, आप बीन बजाइए। बजाता हूँ। डॉक्टर साहब, हाँ। शाम के वक्त तो और भी रोगी आ जाएंगे, मैं जाकर देखती हूँ कि क्या इंतजाम है। अरे आप लोग, नीला दीदी, गौरी, चाचा जी, आप लोगों को कैसे पता चला? तुमने क्या सोचा था? तुम लोग छुप छुप कर रहोगे और हमें कोई खबर नहीं मिलेगी? हाँ ईशान, मैं मानता हूँ कि हमारे घर की हालत बहुत खराब थी, इसलिए तुम घर से चले आए थे। लेकिन देखो, अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है ईशान। ठीक है, अब जल्दी घर चलो। हाँ भाई, एक बात समझने की कोशिश करो। दूर रहकर किसी समस्या का हल नहीं निकल सकता, समस्या के बीच रहकर ही समस्या का हल निकलता है। और इसके अलावा तुम लोगों की चिंता किस बात की है? हम सब है ना।
साले साहब, नीला बिल्कुल सही बात बोल रही है। तुम दोनों के वहां नहीं रहने से सब बहुत दुखी हैं। तुम दोनों के वहां एक बार लौट जाने से सबसे बात करके समस्या का हल निकाल सकते हैं। अच्छा ये सब बातें रहने दीजिए ना, आप लोग अभी बहुत दूर से आए हैं। और छोटे चाचा, मैं कह रही हूँ कि चीकू बाबू कैसा है अभी? गौरी, सिर्फ चीकू ही नहीं, मैंने तुम्हें कहा ना, उस घर में कोई भी खुश नहीं है। और जब तक तुम लोग घर वापस नहीं आ जाते, उस घर की परिस्थिति बिगड़ती ही जाएगी। सुनो ना भाई, मैं कह रही हूँ कि जो भी बात करनी है हम घर में जाकर कर लेते हैं। मेरी प्यारी गौरी, तुम और भाई मेरे साथ चलो, प्लीज चलो। नहीं दीदी, हम लोग किसी भी हाल में उस घर में नहीं जाएंगे। लेकिन क्यों नहीं जा सकते हो? हम लोग बोल रहे हैं ना कि हम लोग हैंडल कर लेंगे। आप लोग कुछ भी हैंडल नहीं कर पाएंगे चाचा जी। उस घर में गौरी की जान को खतरा है। ये क्या बोल रहे हो तुम? गौरी को लाइफ थ्रेट मिली है? मतलब हमारे घर में गौरी को कौन मारना चाहता है, बताओ? जो गौरी को पहले नुकसान पहुंचा रहा था वही। इस बार तो गौरी की किडनैपिंग करवा के उसे जान से मार देना चाह रहा था। कौन इतना बड़ा अन्याय कर सकता है? बुआ जी। नहीं, ए भाई तुम क्या कह रहे हो? शैलमा, तुम श्योर हो? मतलब शैलमा ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकती है? साले साहब देखिए, माना कि शैलमा गौरी को पसंद नहीं करती है, ठीक है, लेकिन इसके लिए वो इतना बड़ा स्टेप लेंगी? अरे नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हें गलतफहमी हो गई है। मुझे नहीं लगता कि ईशान को कोई गलतफहमी हो रही है, क्योंकि मैं अपनी दीदी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। नहीं छोटे चाचू, आप चाहे जो भी कहें, लेकिन मैं ये यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि शैलमा ऐसा करेंगी। और आखिर क्यों? ए गौरी, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि शैलमा ऐसा कर सकती है? आप इससे क्या पूछ रही हैं दीदी? मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। क्या? अब कुछ बोलने को बचा है दीदी? और आप अच्छी तरह से जानती हैं मैं लोगों की बातों पे नहीं चलता। जो मैं देखता हूं उसी पर मैं विश्वास करता हूं। लेकिन हाँ, मैं ये भी जानता हूं कि ये मेरे बोलने से नहीं होने वाला। बुआ जी के खिलाफ मुझे सबूत इकट्ठा करने पड़ेंगे और मैं उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा हूं। और बिना प्रूफ के मैं घर वापस नहीं जाने वाला। एक बार प्रूफ मिल जाए तब मैं घर वापस जाऊंगा। नहीं तो इस तरह की घटनाएं आगे भी होती रहेंगी। ईशान, तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ओके? कहाँ? आ जाओ, आओ, ये वहां पर रख दो, रखो। जाओ, तुम जाओ। गौरी, सुना है कि तुम्हारे परिवार के लोग आए हैं मिलने। हाँ। उन्हें जरा मुंह मीठा करने के लिए बोलो। हमारे यहाँ की मिठाई बहुत अच्छी होती है। खामखा इतना करने की क्या जरूरत थी? हम लोग तो। तुम भी ना, मुझे पहले से पता नहीं था। अगर पहले से पता होता तो कितना कुछ करती। अच्छा, मैं परिचय करवा देता हूँ। ये हैं इस जमींदार कोठी की मालकिन, और इनके हस्बैंड और महेंद्र बाबूजी का सच में कोई जवाब नहीं है। और ये है मेरी दीदी। नमस्ते। और ये है चाचा जी। नमस्ते। मेरे जीजा जी। नमस्कार। गौरी, तुम इन लोगों को कम से कम आज रात के लिए रुकने के लिए बोल दो, तो मुझे मेहमान नवाजी करने का मौका मिलेगा। आपके भाई ने और गौरी ने हमारे गांव के लिए, हमारे लिए जो कुछ भी किया है, उसके बदले आपके लिए अगर मैं थोड़ा भी कर पाऊं तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। ताई जी, आप बार बार ये बात क्यों कह रही हैं? हम लोग तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अच्छा, क्या तुम लोगों ने जाने का निर्णय कर लिया है? ईशान, तुम लोग जा रहे हो क्या? हम लोगों ने जो निर्णय लिए हैं उस पे हम लोग हमेशा कायम रहेंगे। मैं यहीं रहूंगा और लोगों का इलाज करूंगा। मैं और गौरी अभी यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हैं। बिल्कुल सही निर्णय लिया है तुम लोगों ने। तुम लोग यहीं रहो, हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे, ठीक है ईशान? अच्छा भाई, एक बात सुनना।
तो फिर तुम लोग सच में घर वापस नहीं चलोगे? हम लोग घर में जाकर क्या जवाब देंगे बताओ तो? नीला दीदी, अभी आप घर पर कुछ मत बताइएगा। हाँ दीदी, किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग भी कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके हमें बुआ जी के खिलाफ कोई सबूत मिल जाए, उसके बाद हम लोग घर वापस आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, हमें अभी निकलना होगा, हमें लेट हो रहा है, ठीक है ना? संभाल के रहना, ठीक है? गौरी तुम भी अपना अच्छे से ख्याल रखना। हाँ छोटे चाचू, सुनो छोटे चाचू, बहुत देर हो रही है, हमें घर जाना चाहिए, सब लोग टेंशन में आ जाएंगे, है ना? चलिए। रुकिए छोटे चाचा, कह रही हूँ कि मैं चीकू बाबू के लिए कोई चीज भेजना चाहती हूँ। मैं तो वहाँ नहीं जा पा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप ही के हाथ भेज दूँ, उसे बहुत अच्छा लगेगा। ताई जी, मैं कह रही थी कि एक हाथी फल मिलेगा क्या, जिसे मैं चीकू बाबू कह रही हूँ ना, वो मेरा छोटा देवर है, उसे खट्टा आम हाथी फल का अचार बहुत ज्यादा पसंद है। तुम मेरे साथ आओ, मैंने बहुत सारे कटहल पेड़ से तोड़े हैं, मैं तुम्हें देती हूँ। आओ 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 ना। सच में ना गौरी जैसी लड़की मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि उसके जैसी लड़की को कोई आखिर नुकसान क्यों पहुंचाना चाहता है, उससे कोई दुश्मनी क्यों करना चाहता है? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। जरा जरा स्लो करना तो। उस रास्ते के बीच में वो मछली चाचा और मछली चाची क्या कर रहे हैं? रास्ते के बीचों बीच नाच क्यों रहे हैं? वो तो हमेशा सबको नचाते रहते हैं, अभी खुद ही रास्ते के बीच में ऐसे नाच रहे हैं। चलिए चलिए एक बार उतर कर देखते हैं। रूपम जरा बांस लेकर चलना। हाँ देखते हैं। अरे अरे बाप रे, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अरे वो हम लोग आप लोग ऐसे रास्ते के बीचों बीच पागलों की तरह नाच क्यों रहे हैं? नहीं करेंगे तो सांप डस लेगा। सांप? अब कहाँ है सांप? कहाँ? सांप तो दिख ही नहीं रहा है। सांप तो यहीं। ये क्या सांप नहीं है? ए सांप नहीं है, बताया क्यों नहीं? तब से नाचे जा रहा हूँ। अरे दत्त, मुझे कैसे पता चलता? मैं तो नाच रही थी, अगर दिख जाता कि नहीं है तो थोड़ी ही नाचती मैं। कमर में इतना दर्द हो रहा है रे बाबा। अच्छा एक मिनट रुकिए, मैं कह रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ क्यों आए हैं? वो मतलब ऐसी वो। अरे दत्त, हम लोग तो ईशान। नहीं मतलब वही, ईशान और गौरी कहाँ गए हैं, उन्हीं को ढूंढ रहे थे। हाँ हम लोगों को भी खबर मिली थी कि ईशान गौरी यहीं कहीं है, लेकिन ईशान यहाँ पर नहीं है, उसका पता नहीं कर पाए। हाँ मछली चाचा, वो लोग यहाँ नहीं है। नहीं है? सच में है? जाने दीजिए, पहले आप लोग घर चलिए। हाँ, यही सही रहेगा। हाँ चलिए गाड़ी में बैठिए, चलिए बैठिए। चलो चलिए ना, अब क्या हो गया आपको? विश्वास हो रहा है इनकी बातों पर? हाँ सुनिए, यकीन हो चाहे ना हो, मुझे और तलाश नहीं करनी है उनकी, समझ गए? चलिए चलिए घर चलिए चलिए। अच्छा आपकी प्रॉब्लम क्या है, बताइए मुझे। अजीब बात है, आप रो क्यों रही हैं? क्या बात है मुझे बताइए तो सही। अगर आप ऐसे रोती रहेंगी और नहीं बताएंगी तो मैं आपका इलाज कैसे करूंगा? असल में क्या है ना डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर के पास आना ही नहीं चाहती है, समझ रहे हैं ना? ये थोड़ी शर्माती है, कुछ खुल के बोल नहीं सकती है ना। आप शर्माइए मत, हमने यहाँ हर तरह का इंतजाम किया है। गौरी, इनको जरा अंदर लेकर जाओ और पूछो कि इनकी प्रॉब्लम क्या है, फिर उस हिसाब से मैं इलाज करूंगा। आप जाइए। आइए आइए मेरे साथ आइए। अरे क्या हो गया, आप इस तरह रो क्यों रही हैं? बताइए। आप तो समझ ही रही है, लड़कियां अपनी बीमारियों के बारे में सब चीजें सबके सामने नहीं बता सकती, शर्म आती है, इसलिए मजबूरन बीमारी दबा कर रखती हूँ। जैसे आप लोगों ने हमारे बारे में सोचा, उस तरह सब नहीं सोचते हैं। मैं आपको दिल खोलकर जो बातें बता पाऊंगी वो मैं डॉक्टर साहब को नहीं बता पाऊंगी।
सब लोग सच कहते हैं, आप लोग सच में भगवान हैं। जय गौरी माता की जय, जय गौरी माँ 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 की जय। नहीं 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 नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ। साधारण इंसान को भगवान बना देने से उसे बहुत तकलीफ होती है। भगवान तो सिर्फ एक है, समझी आप इतना चिंता मत करिए। आप जैसे दूसरे लोग भी इस समस्या से गुजर रहे हैं। आप लोग बिना किसी को कहे चुपचाप यहाँ आ जाइए, सब ठीक हो जाएगा। अभी गौरी यहाँ नहीं है, यही मौका है। कैसे भी करके भक्तों को मेरे पास वापस लाना ही पड़ेगा। गौरी माँ दिखाई नहीं दे रही हैं। वो कहाँ है? कब तक आएंगी? मैं यहाँ गौरी माँ से मिलने आई थी, दिल की दो बातें बताने के लिए, तो उनसे तो मुलाकात ही नहीं हुई। गौरी माँ क्या हो जाएगा इतना गौरी माँ का नाम लेकर? सुनो, तुम लोगों की गौरी माँ वो यहाँ पर नहीं है और कभी वापस नहीं आएगी। क्यों? क्या हुआ गौरी माँ को? वो अपने पति के साथ भाग गई है। इसका मतलब लोग जो कह रहे हैं वो सच है? हाँ, सच है, बिल्कुल सच है। उस लड़की में देवी बनने की कोई योग्यता नहीं है। तुम लोगों ने गलत इंसान को देवी की जगह पर बिठाया था। अगर सच में वो कोई देवी होती तो अपने भक्तों को छोड़कर, तुम सबको छोड़कर अपने पति का हाथ पकड़कर भागती क्या? हाँ, आज तक कभी किसी देवी ने ऐसा काम किया है? तुम लोगों ने कहीं सुना है? नहीं, गौरी माँ ने ये ठीक नहीं किया। तुम लोगों को देख के, तुम लोगों का चेहरा देखकर मेरा दिल रो रहा है। मुझे पता है कि तुम लोग कितनी दूर से, कितना दर्द, कितनी तकलीफें झेल कर यहाँ पर आए हो, थोड़ी सी राहत की उम्मीद में। इधर देखो, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तुम्हारी बीमारी को ठीक करने के लिए आए हो और तुम अपने व्यापार को किसी भी हाल में प्रतिष्ठित नहीं कर पा रहे हो। नहीं, मेरी तबीयत तो ठीक ही है, सिर्फ व्यापार में नुकसान हो रहा है। मेरा तो कोई व्यापार नहीं है, मैं नौकरी करता हूँ।